नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिक्षाशास्त्र एजुकेशन में, है ना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे बेहतरीन होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम, और हम 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे और आज है हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की जिसका नाम है 1.5। इसमें हम आज बड़ी कमाल की चीज़ें सीखेंगे, है ना। क्या सीखना है पहले उसके बारे में बताता हूँ। आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या क्या है, ठीक है, कितने लॉस होते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे कि पावर के जब दो नंबर हैं जिनके ऊपर पावर लगी हुई है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर के ऊपर पावर लगी है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूं कि ये आपका पीछे 12th तक नहीं छोड़ेगी। 10th में भी आएगा ये एक्सपोनेंट एंड पावर, फिर 11th में भी, फिर 12th में भी, ठीक है। तो इसे बड़े आराम से करना और बड़े अच्छे से करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम रहता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। एक्सपोनेंट्स का ही दूसरा नाम रहता है पावर, इसी को पावर बोलते हैं। कई लोग इसी को इंडाइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही बात रहती है, पावर, इंडाइसिस या एक्सपोनेंट, है ना। ज़्यादातर वर्ड कौन सा यूज होता है? एक्सपोनेंट। क्या ना, ये एक्सपोनेंट होता क्या है तो मैं बोलूँगा, अच्छा आप एक बात बताइए कि 8 लिखा हुआ है तो 8 को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन में, है ना, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो आप बोलेंगे हमने छोटी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, तो हमने प्राइम नंबर लेंगे और प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 8 है। ये एक तरीका हुआ लिखने का, लेकिन एक और तरीका है इसको लिखने का, क्या कि 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास 2 कितने हैं तो आप बोलेंगे 3, तो वो 3 पावर में आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट की जरूरत क्या क्यों पड़ी हमें? इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, क्या ना। क्यों लिखना चाह रहे थे हम दूसरे फॉर्म में? तो आप सोचिए कि अगर आपके पास ऐसे सपोज करें यहाँ 2 से कितने 2 हैं, सपोज करिए ऐसा ऐसा चलते जा रही है कहानी और आपके पास ऐसी 50 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 50। इसका मतलब है 2 50 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको कितना लगेगा? आधा पेज लगेगा लिखने में, ठीक है। लेकिन किसी ने इसे और आसान तरीके से लिख दिया, क्या ना, क्या इसका मतलब है कि 2 और ऊपर 50, इसका मतलब है 2 मेरे पास कितने हैं? 50 बार है, और किस में है सारे 2? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये सिर्फ एक्सपोनेंट टर्म आई कहाँ से कि हमारा जो था कि हम जब कोई भी नंबर लिख रहे थे तो बहुत लंबा जा रहा था, है ना, तो उसे आसान बनाने के लिए तो ये आया, है ना, एक्सपोनेंट, क्या ना। इसका दूसरा एग्जांपल तो मैं बोलूँगा इनटू आया क्यों? मेरा काम तो प्लस से ही काम चल रहा था, है ना। 6 को अगर मैं 3 बार जोड़ूंगा, है ना, तो आंसर 18 आ जाता है, 18 आ जाता है। तो इनटू की जरूरत क्यों पड़ी? तो इनटू जो था वो शॉर्ट फॉर्म था एडिशन का। कैसे कि 6 को 3 बार ऐड करने से अच्छा है कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आंसर आ जाएगा। देखिए जल्दी आ गया। तो आप बोलेंगे 3 में आ गया, लेकिन सपोज करिए यहाँ 6 5 बार लिखा होता, कितनी बार लिखा होता? 6 5 बार। अब देखो 5 बार लिखा और आपने ऐड करा, कितना आया? 30। लेकिन मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता था, 6 इंटू 5 बराबर 30। 6 5 बार लिखा हुआ तो 6 इंटू 5 बराबर 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। तो आप देखेंगे इसमें जगह भी कम लग रही है मेरी, साफ भी लग रहा है और आंसर तो सेम आने वाला है। तो आपको सबसे पहली बात है कि एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी? हमने अपनी सहूलियत के लिए एक्सपोनेंट बनाया, है ना, क्या ना। हमारा जो था कैलकुलेशन बहुत लंबा लंबा जा रहा था और बड़े बड़े आंसर आ रहे थे, तो बड़े आंसर को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए आया क्या? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जब भी मैं आपसे माइंड में बोलूं तो आप दिमाग में याद रखना, एक्सपोनेंट, पावर, इंडाइसिस एक ही वर्ड है। ये टर्मोलॉजी से मैथमेटिक्स की, इनमें कंफ्यूजन मत हो करना, लेकिन इनके नाम जरूर याद रखना। कल को आपसे कोई बोले यार पावर है ना, तो 2 की पावर, जो 2 के ऊपर जो 5 लिखा हुआ है ये पावर है, कोई बोलेगा एक्सपोनेंट है, कोई बोलेगा इंडाइसिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये लिखने का एक तरीका था शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही थी, इसलिए इजाद हुआ किसका? एक्सपोनेंट एंड पावर टर्म का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3। 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। 2 को, इसका मतलब भी समझना कि 2 मेरे पास कितने हैं? 4 2 हैं मेरे पास, और किस में है? मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो उसको ही को लिखने का तरीका है 2 की पावर 4। तो आप बोलेंगे ये जो नीचे वाले 2 लोग रहेंगे, मैं बोलूंगा हाँ 2 लोग रहेंगे। तो आप बोलेंगे नीचे वाले जो बंदा है इसका नाम क्या रखेंगे? तो मैं बोलूंगा इसको हम बोलेंगे बेस, BASE, बेस, ठीक है, क्या ना। अच्छा है, यहाँ पे ये 2 भी बेस है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये 2 भी बेस है। फिर आप बोलेंगे जो ऊपर बैठा है पावर में, है ना, इसका नाम क्या है? क्या ना, इसका पावर बोलेंगे, इसको आप पावर भी बोल सकते हो। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सपोनेंट है। और तीसरा नाम क्या है? इंडाइसिस। लेकिन इंडाइसिस बहुत कम यूज होता है, तो पावर और एक्सपोनेंट यूज कर लेते हैं अपन, है ना। तो पावर और एक्सपोनेंट। तो आपने क्या देखा
कि 2 की पावर 4 में नीचे वाला जो बंदा रहता है उसे हम बेस बोलते हैं और जो ऊपर बैठा रहता है उसे हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको चलो ये आ गया कहना। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि आपने बता दिया कि इंडाइसिस की पावर की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, है ना। अब इसके हमने कुछ लॉस बनाए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं हम जिन्हें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ का मतलब है कि हमेशा काम करेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ हमेशा काम करेंगे। तो मैं बोलूँगा इसमें 3 चीज़ें आएंगी, है ना, तो उनके बारे में पहले बता देता हूँ। तो मैंने बोला लेट ए बी अ रियल नंबर, एक ए वर्ड आएगा जो मैं बोल दिया कि रियल नंबर है। रियल नंबर है मतलब कुछ भी हो सकता है ये, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इररेशनल, कुछ भी हो सकता है क्योंकि रियल नंबर है ना। ए बी अ रियल नंबर, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ए कभी नेगेटिव नहीं होगा। फिर और कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो मैं बोलूंगा एक वर्ड हम यूज करेंगे एम और दूसरा वर्ड यूज करेंगे एन। ठीक है, ये एम और एन क्या है? तो मैं बोलूंगा एम और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं इंटीजर नहीं है, एम और एन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। किससे बिलोंग करेंगे? ये रैशनल नंबर। मैं ये भी लिख सकता था, बिलोंग्स टू का मतलब है कि एम और एन नेचुरल नंबर होंगे और रैशनल नंबर होंगे, एम और एन रैशनल नंबर होंगे। ये बिलोंग का साइन होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश में थोड़ी लिखेंगे कि एम एंड एन आर रैशनल नंबर। मैं इसे मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे? एम कॉमा एन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि एम और एन जो है वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो 3 वर्ड यूज होंगे, ए, एम और एन। ठीक है, ये वर्ड यूज होंगे। तो कहना चलो आपने ये बता दिया, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो बताओ। तो मैं बोलूंगा पहला जो लॉ है वो ये है कि अगर ए की पावर एम, मतलब जब 2, ये लॉ बने क्यों? क्योंकि एक पावर थी तब तक तो काम कर रहा था, जैसे 2 की पावर 5 है, ठीक है, तब तक तो चलो समझ में आ रहा है ये 16 है, 16 को आपने 2 की पावर 5 लिख दिया। लेकिन भैया अगर 2 पावर एक्सपोनेंट वाली टर्म आ गई, जैसे 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर यहाँ 6 ले रहा हूँ, इनको मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इनको मैं ऐड भी करूंगा, इनको मैं डिवाइड भी करूंगा। क्या पावर के ऊपर भी पावर आ जाएगा? मैं बोलूंगा हाँ पावर के ऊपर भी पावर आ जाएगा। तो इन्होंने इन सबको समेट दिया किसमें? लॉ, इसके लिए एक लॉ बना दिए। कुछ 3-4 लॉ हैं, मेनली 3 है, लेकिन अगर थोड़ा और डिटेल में चल जाए तो 5-6 हो जाते हैं, है ना। मेनली 3 ही है, ये आपको हमेशा काम आएंगे, इस पर जरा ध्यान देना। तो आपको पता चल गया लॉ। अब लॉ का मतलब क्या रहता है? ये कंडीशन क्यों लिखी मैंने ए बी एन? तो लॉ का मतलब ये रहता है कि जब ये कंडीशन होगी कि ए पॉजिटिव रखोगे आप, एम और एन रैशनल नंबर रखोगे, तभी ये लॉस काम करेंगे, अदरवाइज ये लॉस काम नहीं करेंगे, मतलब यही होता है। चलिए, तो सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ 1, इसे लिख देते हैं लॉ 1 क्या है? ए की पावर एम है और ए की पावर एन है। ठीक है, मतलब ये भी पावर में लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सपोनेंट टर्म है, ये भी एक एक्सपोनेंट टर्म है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ए की पावर एम प्लस एन। तो क्या ना, पढ़ते कैसे है? तो बोलूंगा जब भी इसको पढ़ा ऐसे जाता है कि जब भी 2 पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई करी जा रही हैं, देखो ये 2 पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई करी जा रही और उनका बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम है, यहां लिख रहा हूं बेस सेम है, और ये एम और एन क्या है? पावर है। तो पावर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता, पावर है तो ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है या सेम है, तो आपको क्या करना है? बेस को सिर्फ एक बार लिखना है, जो सेम है उसे एक बार लिखा, और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है? ऐड। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है? ऐड, क्योंकि एडिशन का ही एडिशन किससे, मल्टीप्लिकेशन बना किससे था? एडिशन से। ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको कि एडिशन से मेरा काम नहीं चल रहा था, बहुत लंबा जा रहा था, तो मैंने एक टर्म बना दी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? एडिशन। ठीक है, तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। आप बोलेंगे आप एग्जांपल से समझाइए, ये ए एम एन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं बोलूंगा देखिए आप एक नंबर ले लीजिए 2 की पावर 5, ठीक है, इनटू कर दीजिए, बेस सेम रखना तो यहाँ भी 2 रखना है, पावर सेम भी ले सकते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, तो आपने 6 ले लिया। ठीक है, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, सेम भी होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेस सेम है, ये सेम है, पहले की पावर 5 है, दूसरे की पावर 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2 की पावर 5 प्लस 6, और 2 की पावर 5 प्लस 6 का मतलब होता है 2 की पावर 11, 2 की पावर 11, ये आपका आंसर आ गया। और छोटा मैं बताता हूँ, और अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सपोज कर लिया आपने 3 की पावर 2 ले लिया और 3 की पावर 1 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, ये दोनों पावर फॉर्म में, तो आप बोलेंगे हाँ कहना भैया ये तो पावर में नहीं है ना, ये तो इसकी पावर तो 2 दिख रही, लेकिन इस 3 की पावर कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं होता तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? 1 बना ही इसलिए था कि जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, पावर की या डिनोमीटर की, तो हम किसकी मदद ले लेते हैं? 1 की। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, आप बोलेंगे हाँ,
तो बेस सेम है तो एक ही बार लिखें। दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, आप बोलेंगे हाँ, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती, ऐड। तो 2 + 1, 2 + 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, और बीच में कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन का। तो 3 × 3 कितना का आंसर आएगा 27। और आप ये देखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये लिखा हुआ है 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 9 × 3 27। तो वो भी आप वैसे भी कर सकते थे, है ना। लेकिन ये तो छोटे क्वेश्चन थे। जब बड़े क्वेश्चन है, अगर यहाँ 3 की पावर 12 होता, 3 की पावर 12 होता, तो आपको थोड़ी मालूम था क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने में तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, तो हम उसे पावर फॉर्म में लिख देते हैं। आप यहाँ आंसर छोड़ के आइए 3 की पावर 3, ये नहीं करना आपको 27। अगर आपको मालूम है तो करो, वरना मत करो, है ना। तो आपको पहला रूल समझ में आया कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये कौन सा लॉ है एक्सपोनेंट का, फर्स्ट, बेस सेम और अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब दूसरा रूल क्या बनेगा, दूसरा लॉ क्या बना होगा, तो आपने देखा होगा कि दूसरा लॉ बनेगा सेकंड नंबर का लॉ। इसे मैं बोल देता हूं लॉ नंबर 2। अगर बेस सेम है लेकिन दोनों पावर वाली टर्म डिवाइड में है, ये देखो ये डिवाइड का साइन लगा है, दोनों का बेस सेम है, देखिए एक ए, बेस मतलब नीचे वाली पार्टी, पावर मतलब ऊपर वाली पार्टी। दोनों बेस अगर सेम है और पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आएगा, तो मैं बोलूंगा इसका आंसर आएगा एक ही पावर। बेस अगर सेम होता तो वो एक ही बार लिखेंगे, और पावर में से हम अगर डिवाइड में है तो डिवाइड का क्या आ जाता है आंसर, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में टर्म होती है तो ऐड आ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किससे बना, ऐड से। और आप सिंबल भी याद रखें, देखो मल्टीप्लिकेशन का ऐसा सिंबल है और ऐड का ऐसा सिंबल है, आप इसको घुमा देंगे तो ये एडिशन ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे डिवाइड में माइनस कैसे याद रखें, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब ये वाला सिंबल होता है। आप इसमें से अगर ये 2 बिंदी हटा देंगे तो देखो माइनस का सिंबल बन जाएगा, तो आप बोलेंगे अच्छा हाँ ठीक है, फिर याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो आपने क्या करा, और किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को। एन में से एम को नहीं करा मैंने, ऊपर वाले में से नीचे वाले को। लॉजिक सी बात है, ऊपर जो है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी क्योंकि वो ऊपर बैठा है, ठीक है। तो ऊपर वाले में से मैं नीचे वाली पावर को माइनस कर दूंगा। आप बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं चलो एग्जाम्पल देता हूं आपको। किसी ने बोला कि 3 की पावर 3 है और नीचे लिखा हुआ 3 की पावर 2, इसे सॉल्व करिए। तो मैं क्या करूंगा, आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, आप बोलेंगे हाँ बेस सेम है। दोनों टर्म पावर में, दोनों जो पावर वाली टर्म है वो डिवाइड में लिखी है कि मल्टीप्लाई में, आप बोलेंगे डिवाइड में। तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दोनों जो बेस है वो एक बार आएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। मैं किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 3 में से 2 को। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 होता है 1, और 3 की पावर 1 मतलब होता है 3। ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं बोलूंगा सपोज करिए यहाँ अब 4 ले लेता हूँ, 4 की पावर 5 लिखा है और नीचे 4 ही लिखा है ना। तो अब इनको दोनों का बेस सेम है, ठीक है, ये बेस सेम है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं ये तो पावर वाली टर्म लिखी हुई है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है। तो बोलूंगा जिसके पास कुछ नहीं रहता क्या रहता है, 1, ठीक है। अब बेस सेम है दोनों का, तो आपने एक बार लिख लिया, और 5 में से बन गया 4। अब देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले ये करता था फिर ये करता था, अब आप समझ गए। तो 5 - 1 4, और 4 की पावर 4 का मतलब होता होगा कि 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। मैं सॉल्व भी करके बता रहा हूं, नहीं करना आपको। अगर छोटा नंबर है तो कर दो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। 4 की पावर 4 कर सकते हैं, 4 × 4 करा 16, फिर 4 × 4 करा 16, और 16 का स्क्वायर 16 × 16 होता है 256, ठीक है। आंसर भी आ गया आपका। ये कौन सा लॉ था, दूसरा। ये कब काम करेगा, जब ए पॉजिटिव होगा। देखो मैंने पॉजिटिव ही नंबर लिए, मैंने पहले ही आपको लॉ के बारे में बता दिया था। लॉ तभी काम करेंगे जब ए पॉजिटिव होगा और रियल नंबर होगा। रियली नंबर पढ़ना है हम, और एम और एन क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर है तो आप तो ये बार बार ये 2 3 ले रहा है, आप कुछ और भी नंबर लेके बताओ ना, रैशनल नंबर लेके बताओ। ये तो आपने इंटीजर ले लिए, तो इंटीजर भी रैशनल का ही पार्ट होते हैं। तो बोलूंगा ये इसमें भी काम करेगा क्या, आप बोलेंगे 2 की पावर भैया यहाँ 3/2 होता, तो क्या बोला मैंने, 2 की पावर 3/2, और नीचे होता 2 की पावर 1/2। अब देखो दोनों रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन वाले, तब भी काम करेगा। मैंने बोला हाँ ना, तब भी काम करेगा, क्योंकि ये m की पोजीशन पे बैठा है, ये n की पोजीशन बैठा है, और m और n क्या बोले थे मैंने, m और n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये लॉ बिल्कुल हमेशा काम करेगा, ठीक है। चलो करवाते हैं कैसे। दोनों का बेस सेम है तो यहाँ 2 लिखा, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3/2 - 1/2, और आपको मालूम है यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 3 - 1 तो हो जाएगा 3 - 1, तो ये बन गया 2 की पावर 2/2, और 2/2 कट के कितना बन गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2 कितनी बार, एक बार, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2। तो आप बोलेंगे ठीक है।
ठीक है। तो ये सब में काम करेगा, बस बाकायदा जो शर्तें मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या मुझे वो याद करनी, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल याद नहीं करनी आपको वो, है ना, लेकिन आपको बुक में पढ़ना है। जब यहाँ वर्ड लिखा रहता है ना कि ए और बी रैशनल नंबर है, ए एम और एन रैशनल नंबर है, ए रियल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि लॉ की ना कुछ बाउंडेशन रहती है। जैसे आप बोलेंगे कि भाई गन्ने का मशीन होती तो उसमें गन्ना डालेंगे तो रस निकलेगा, लेकिन संतरे में भी तो रस होता है, लेकिन संतरा डालेंगे तो रस नहीं निकलेगा, वो उसको पता नहीं कचुम्बर से बना देगा, ठीक है। तो ये लॉ का मतलब ये है कि अगर आप उसमें यही वाली शर्तें हैं, जैसे क्या शर्त है कि ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए और जो एम और एन आप यूज़ कर रहे हैं पावर में वो रैशनल नंबर होने चाहिए, तो जो मैं लॉ बता रहा हूँ वो 101% काम करेंगे, ठीक है। अब आपने ए नेगेटिव ले लिया, यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ए पॉजिटिव, ए मतलब पॉजिटिव का मतलब है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो के बाद ही तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ए अगर नेचुरल नंबर है ऐसे भी बोल सकते थे आप, और एम और एन रैशनल नंबर है, तो जो लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ पहला लॉ दूसरा लॉ ये हमेशा काम करेंगे, ठीक है। अब आप सपोज करो ए नेगेटिव ले आए, है ना, ए की पावर ए ले आए आप -2, है ना, और आप बोलो भैया अब लॉ लगा के बताओ, तो मैं बोलूँगा नहीं लगेगा ना। लॉ तो तभी काम करेगा जब आप ये मेरी कंडीशन फॉलो करेंगे, हर किसी में थोड़ी मैं फिक्स कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया गन्ने की मछली है तो उसमें सिर्फ गन्ना निकलेगा, गन्ने का रस निकलेगा, ठीक है, उसमें आप संतरा निकालेंगे पता गचुम्बर से बन जाएगा। तो ऐसे आप याद रखें। तो चलिए 2 लॉ पढ़ लिए आपने, अब तीसरे लॉ पे आते हैं। तीसरा लॉ क्या है, लॉ नंबर 3, ये बड़ा काम का है, हालांकि दोनों काम के हैं लेकिन ये थोड़ा और अच्छा काम का है ना। चलिए लॉ 3, तीसरा लॉ क्या होता है, तीसरा लॉ होता है भैया अगर ए की पावर दिख रही मुझे, ए की पावर m, मतलब पावर वाली टर्म कितनी है, एक ही है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई पावर लिखी हुई है, ये क्या n ऊपर आ गया, मतलब बेस एक ही है लेकिन पावर 2 हो गए, पावर के ऊपर पावर। इसे कैसे बोला जाता है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। तो इसमें क्या करें, तो इसमें सिंपल तरीका याद रखें, जब भी पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब m इंटू n। ये आपका 3rd नंबर का लॉ है। आप बोलेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं बोलूँगा एग्जाम्पल लीजिए आप। सपोज करिए 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पावर में लिखा हुआ है 4, कितना लिखा हुआ है 4, और आपको इसको किसी ने सॉल्व करने बोला, तो ये भी पावर है ये भी पावर है, क्योंकि सबसे नीचे जो बैठा रहता है वो तो बेस होता है, तो बेस को मैं छेड़खानी नहीं करनी, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब 3 इंटू 4, तो आंसर आ गया 2 की पावर 12। इसका मतलब क्या हुआ, 2 12 बार लिखा हुआ है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल दो आप, एक और एग्जाम्पल दो। तो मैंने बोला भाई अगर 2 की पावर 1/2 हुआ तो, है ना, और यहाँ 6 हुआ तो मैंने बोला तब भी काम करेगी, क्योंकि देखो ये a है, ये m है और ये n है, a पॉजिटिव है और m और n रैशनल नंबर है तो काम तो करेगी। तो मैंने 2 लिखा एज इट इज, क्योंकि ये बेस है, और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 6 इंटू 1/2, और 6 इंटू 1/2 का मतलब है 2 ने 6 को डिवाइड करा, जो कि आंसर आ गया 3, और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3, तो आंसर कितना आ गया 8, ठीक है। तो 3 लॉ पढ़े, तीनों काम के, ठीक है, तीनों काम के मतलब बहुत काम के। तो पहला मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहला अगर बेस सेम है, ऐसे पढ़ा कैसे जाता है याद मत करना, ऐसे ए की पावर n बी की पावर n, ये तो सब भूल जाओ, ये सिर्फ एक ही बार है बताने वाली चीज है ना, बुक इस लैंग्वेज है। आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि अगर बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई में है दोनों वाली टर्म, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, और बेस एक ही बार आता है, 2 बार नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर बेस सेम है और दोनों टर्म डिवाइड में लिखी हुई है, देखो डिवाइड में, तो क्या हो जाता है, दोनों पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैंने आपको याद करने का भी तरीका बता दिया है ना, इनटू से प्लस और डिवाइड से माइनस। और तीसरा लॉ क्या बोलता है, तीसरा लॉ है अगर पावर के ऊपर पावर, जैसे मैंने बोला पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, ये तीसरा लॉ है, ठीक है। 3 लॉ ही होते हैं मेनली, बाकी तो फिर नहीं होते, लॉ नहीं होते, लेकिन वो कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी तो उन्होंने उसको बोल दिया, मेनली 3 ही लॉ है ना, 1 2 3। अब कहना चलिए चौथा भी बता ही दो, आप बोल रहे हो कि किसी ने ऑब्जर्वेशन करा, ठीक है, उसे भी लॉ बोल दिया, तो कहना चलो उसे भी लिख लेते हैं, है ना। चलो मेनली 3 है ना, ये 3 तो आने ही चाहिए। अब चौथा देखो, चौथा क्या है, चौथा ये बोल रहा है कहना भाई आप एक बात बताओ कि अगर a की पावर m है ना, और b की पावर भी m है, कहना अच्छा ये b कौन है, तो मैं बोलूंगा जब a पॉजिटिव लिया है मैंने तो b भी पॉजिटिव ही होगा कोई, है ना, बेस में हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे। और m तो आपको मालूम था रैशनल नंबर है, अब भी आपने देखा है ना, इन पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, लेकिन ये बुक में लिखी रहती है तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में आए कि ना अच्छा हाँ ये लिखा हुआ था इसका मतलब ये
है ना। चलो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है, तो मैं बोलूँगा हाँ दोनों की पावर सेम है। देखो पावर सेम है, लेकिन इस बार बेस अलग अलग है, पावर सेम। तो जब भी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो इसको क्या कर देते हैं लोग, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि दोनों पावर, जब दोनों बंदों के ऊपर सेम पावर है, दो लोग हैं ए और बी, दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो वो कहेंगे यार जब हम दोनों के पास सेम पावर है तो हम एक काम करते हैं, एक ही घर में रहने लगते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। कैसे, कहना देख अपन दोनों साथ आ जाते हैं ए बी, और हमारे ऊपर एक पावर लगा लेते हैं जो पावर है। तो कल को कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, ये जो पावर एम है वो दोनों के पास है, ए के पास भी है और बी के पास भी। जब जिस दिन ये दोनों अलग होंगे ना पार्टनरशिप से, तो देखो ये बन जाएगा ए की पावर एम, बी की पावर एम। उल्टा भी याद रखना, इसका उल्टा भी काम का, और ये अपन 1.4 में शायद पढ़ चुके हैं, है ना। क्या ना इसका एग्जाम्पल दो, क्या ना ये जरूरी है कि दो ही टर्म हो भैया, तो मैं बोलूंगा नहीं, 3 टर्म भी होती, ए की पावर एम, बी की पावर एन और सी की पावर एन। सी भी सपोज करो कोई पॉजिटिव है, तब भी यही काम करता, मैं बोलता हाँ ये तीनों एक ही घर में आ जाते और पावर सेम आ जाती। इसका जरूरी ये है कि उसका उल्टा भी याद रखना, कल को अगर किसी ने ये पूछ लिया कि ना इसको सेपरेट करो, तो ये एम ना तीनों के पास जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, किसी ने बोला भैया 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है, और दोनों टर्में मल्टीप्लाई में लिखी। आप देख रहे हैं मैं जितनी भी टर्में ले रहा हूँ मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ, है ना। याद रखना, इस सिंबल पर जरा ध्यान देना, नहीं तो आप प्लस माइनस में भी यही रूल लगाने लग जाओ, ये सिर्फ रूल सब मल्टीप्लीकेशन के हैं। आपने देखा अरे यार दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो एक काम करते हैं ना, 2 × 5 और दोनों की पावर 3, दोनों आ गए किसमें आए, मल्टीप्लीकेशन में, और दोनों की पावर सेम थी, तो मैंने एक ही घर में दोनों लोग आ गए और उन्होंने पावर शेयर कर ली। जिस दिन अलग होना है हो जाएंगे, वापस वहीं आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सहूलियत के लिए। आप सोचो इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने में किससे जल्दी आंसर आता है। 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो आंसर कितना आएगा 1000। ये तो आपको डायरेक्ट मालूम है। अब देखो कितने जल्दी आंसर आ गया। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो आप बोले डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन लंबा जाता। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और 125 × 8 करोगे तो वो भी 1000 आएगा, लेकिन इससे जल्दी आ गया। आप बोलोगे इससे भी तो जल्दी आया, क्योंकि टर्म छोटी थी भाई। कल को यहाँ 13 की 3 की जगह 13 होता और यहाँ 3 की जगह 13 होता, तो फिर थोड़ी हमें 2 की पावर 13 मालूम है और 5 की पावर 13 मालूम है, निकालने में निकाल सकते हो आप, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा, पूरा पेपर में एक ही क्वेश्चन करेंगे क्या, ठीक है। इसीलिए ये बनाया। तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो वो पावर शेयर हो जाती है, तीनों लोग एक साथ शेयर कर लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल लो, किसी ने बोला 2 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो अब क्या करूं, तो बोलूंगा 2 × 5 × 4, तीनों एक साथ आ जाएंगे और पावर शेयर कर लेंगे, ठीक है। 2 5 जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 10 × 4, 40 की पावर 3, क्या मेरा आंसर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल आंसर है। इसका एक चीज और याद रखिएगा, क्या कि इनको उल्टा भी याद होना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है 2 × 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है कल को इसको आप खोलेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। मैंने बोला उल्टा भी याद होना चाहिए, रेसिप्रोकल भी, है ना। जिस दिन ये पावर कहेंगे हमें तो सेपरेट होना है, अब हमें आप दो साथ में नहीं रहना, तो ये सेपरेट होंगे तो अपनी अपनी पावर लेके जाएंगे। 2 अपनी पावर लेके जाएगा, 5 अपनी पावर लेके जाएगा, ये पावर दोनों लोगों के पास आएगी। तो कल को भैया ब्रैकेट के अगर अंदर यहाँ तो 2 टर्म लिखी हुई हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर 10 टर्म होती तो वो 10 लोग अपनी पावर ले लेके निकलते, क्योंकि सभी ने शेयरिंग करी है ना एक पावर, तो जब जाएंगे तो सब अपनी अपनी पावर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चौथे नंबर का लॉ था, ठीक है। 5वें नंबर पे लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन करा, 5वें नंबर पे लोगों ने ऑब्जर्वेशन करा कि ना भैया अगर ए की पावर m है, ए की पावर -m है, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है। और आप बोलोगे ये तो नेगेटिव में आ गया, तो मैं बोलूंगा ना ए तो पॉजिटिव है, देखो ए पॉजिटिव होना चाहिए, m क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव तो रैशनल नंबर में आते हैं ना, जैसे -5 रैशनल नंबर होता है, और हमारा जो पावर वाली टर्म है वो रैशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब रैशनल नंबर में क्या जाएगा, -2 भी आ जाएगा, माइनस का 2/5 भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। ए नीचे वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऊपर नेगेटिव चल जाएगा। अब किसी ने बोला भैया मुझे ये नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा, इसको पॉजिटिव बनाओ, तो उन्होंने बोला इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि आप एक काम करो, नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो ये इसको नीचे शिफ्ट कर दो, इसको नीचे मतलब पलट दो, इसे आसान भाषा में बोलते हैं, इसे पलटी कर दो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया और जो नीचे वाली ऊपर वाली पार्टी है वो नीचे आ गई, लेकिन जैसे ही नीचे आई उसने अपनी पावर पॉजिटिव कर ली, ठीक है। पलटाने से क्या हो जाता है, पावर प्लस में आ जाती है, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस, क्या ना। अगर ये ऐसा होता तो कि सपोज करिए नीचे लिखा हुआ है 1/a की पावर, चलो 1 नहीं ले रहा, बार बार 1 क्यों लूँ, यहाँ 2 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है a की पावर -n,
फिर तो मैं बोलूँगा आपको अगर पॉजिटिव करना है तो आप पलट दो, तो आप जैसे ही पलटेंगे तो ये ए की पावर n हो जाएगा, है ना, और ये 2 इधर ही रहेगा, ठीक है, ये 2 इधर ही रहेगा, 2 को मत पलटा देना। ये सिर्फ अब बोलोगे यहाँ आपने बल्ब पलटाया ना, तो मैं बोलूँगा बन पलटाया नहीं भाई, मैंने क्या करा, जब ये पावर नीचे आई, ये वाली टर्म नीचे आई, तो ये देखो आपने नीचे आई, है ना, ऊपर क्या लगा था मैं, तो ऊपर कुछ नहीं है तो बन के केस में पलटाना सही था, मैंने बोल दिया, लेकिन 2 है तो 2 अगर नीचे आएगा ना तो वो भी अपने साइन बदल देगा, है ना, तो इसलिए मैंने 2 वहीं रखा, इसको सिर्फ ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया। आप एग्जांपल दीजिए, ए और एम में तो समझ में थोड़ा कम आता है, मैं बोलता हूँ, चलिए देखिए, सपोज करिए 2 की पावर -5 है ना, तो इसका मतलब क्या निकला कि 2 को -5 बार लिखना है और मल्टीप्लाई में लिखना है। तो आप बोलोगे कैसे लिखेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 को मैं 5 बार लिख सकता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई में 2 को -5 बार कैसे लिखूं, तो इसका मतलब है आपको पहले पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या, अगर पावर ऊपर है तो उसे नीचे शिफ्ट कर दो, मतलब ये नीचे आ जाएगी, तो 2 की पावर 5 ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो जैसे डिनोमिनेटर में आया पावर पॉजिटिव हो गई, और इसका मतलब होता है 1, और 2 की पावर मतलब होता है 32, ये आपका आंसर आ गया। क्या ना भैया, अगर ये ऐसा होता तो 2 की पावर -5 तो, और 2 मत लो यहाँ, एक 1 मत लो यहाँ, 4 ले लो, फिर क्या करता, तो ये 4 अपनी जगह एज इट इज, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता, ऊपर शिफ्ट हो जाता तो पावर पॉजिटिव हो जाती, है ना, 4 अपनी जगह और 2 की पावर 4 का आंसर होता है 32, इसे आप सॉल्व कर लें। समझ में आया? तो आपने क्या देखा चौथे में, कि अगर पावर में नेगेटिव है और मुझे उसे पॉजिटिव करना है, तो ऊपर है तो नीचे शिफ्ट कर दूंगा, नीचे है तो ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। पलटाना सही वर्ड है, लेकिन वो सिर्फ 1 में काम करेगा, बाकी नंबरों में काम नहीं करेगा, है ना। चलिए ठीक है, अगर आपने बोला कि ना 2/3 है और दोनों की पावर, सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर -5 है और यहाँ लिखा हुआ 3 की पावर -4 है। अब क्या करूँ भैया, इन दोनों की पावर को पॉजिटिव करना है, क्योंकि सॉल्व नहीं होंगे ये, 2 को -5 बार कैसे लिखूंगा, नहीं है पॉसिबल लिखना, तो मैं बोलूँगा 2 की पावर -5 ऊपर है ना, उसको नीचे ले आओ, तो जैसे ही नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर -4 नीचे है ना, तो उसको ऊपर पहुँचा दो, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं बदलता, देखो 3 अपनी जगह, -4 अपनी जगह है, लेकिन साइन बदल गया, 4 का साइन अभी माइनस था, जैसे ही उसने शिफ्टिंग करी पोजीशन तो वो प्लस में हो गई, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ये मेरा आंसर आ गया, है ना। आपको बात समझ में आई? तो ये कौन से नंबर का लॉ था, 4th नंबर का। चलो, ये आपकी यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। एक बार मैं सारे लॉ लिख रहा हूं, तो आप जरा देखें। पहला लॉ था कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। बेस सेम है, पढ़ेंगे कैसे, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो पावर ऐड हो जाएगी। दूसरा लॉ क्या बोलता है, अगर बेस सेम है और टर्म डिवाइड में लिखी हुई है तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। इसे ऐसे पढ़ा जाता है, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड, बेस सेम और अगर टर्म डिवाइड में है तो सबट्रैक्शन। तीसरे नंबर का लॉ क्या पढ़ा था आपने, कि अगर एक पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n। ये 3 मेन लॉ थे। चौथा लॉ क्या पढ़ा था आपने, कि अगर इस बार पावर सेम हो रही है, तो a की पावर m b की पावर m, है ना, और उनका बेस डिफरेंट है तो पावर शेयर कर लेते हैं, तो ये बन जाता है a b की पावर m। 5वें नंबर पे आपने क्या सीखा, 5वें नंबर पे सीखा क्या ना भैया, अगर कल को पावर नेगेटिव हुई तो उसे पॉजिटिव कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा उसे नीचे शिफ्ट कर दो, ऊपर है तो नीचे शिफ्ट कर दो और नीचे है तो ऊपर शिफ्ट कर दो। जैसे ऊपर शिफ्ट करोगे, देखो नीचे थी, ऊपर शिफ्ट करा तो पावर पॉजिटिव हो गई। ये 5 ही लॉ हैं, ठीक है। छठवा, ये लॉ नहीं है लेकिन लॉ ही बोल दो, क्या हमेशा काम करेगा, क्या ना, हाँ, क्या है कि अगर a की पावर 0 है, a की पावर 0 है, a क्या बेस और पावर में क्या आ जाए 0, तो इसका आंसर कितना होता है, तो 1 होता है इसका आंसर, कितना, 1, किसी भी नंबर की पावर, क्या ना। अच्छा, तो इसका एग्जांपल दो ना, तो मैं बोलूंगा सपोज करो 2 की पावर 0 लिख दिया किसी ने, तो आप बोल दिया 1 बोल देना आंसर। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 दिख जाए तो आंसर आप बोलेंगे 1। किसी ने बोला 1 2 5 6 7 लिखा हुआ है और पावर में आ जाए 0, तो इसका आंसर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा इसका आंसर 1। पावर में 0 दिख जाए इसका मतलब है आंसर 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते। तो क्या ना, इसका मतलब रहता होगा कि 2 को 0 बार लिखना है, तो 0 बार लिखना है तो आंसर 1 कैसे आया, है ना। तो उसका कारण भी आपको बता दे रहा हूं मैं आपको, है ना। देखिए 2 की पावर 1 का आंसर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2। 2 की पावर 2 का आंसर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4। 2 की पावर 3 का आंसर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8, है ना। 2-3 तरीके हैं बताने के, आपको जो सा तरीका अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 है, तो आप जरा देखें,
जब 2 की पावर 3 था तो आंसर 8 आया। अब मुझे 2 की पावर 2 चाहिए था तो मैंने 2 की पावर 2 चाहिए था तो मैंने इसको 8 को किससे डिवाइड करा 2 से, तो मेरा 4 आंसर आया। फिर इसकी मुझे पिछली टर्म चाहिए तो 4 को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो मुझे उसकी पिछली टर्म मिल गई, है ना। अब मुझे 2 की पावर 0 चाहिए, तो 2 की पावर 0 चाहिए तो इसको जो आंसर आ गया इसको किससे डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया 1। एक प्रूफ। दूसरा प्रूफ भी बता रहा हूं, कल को कि कोई बोले कि आप बताओ ये प्रूफ करके बताओ 2 की पावर 0 1 कैसे होता है। एक तरीका ये है ना। दूसरा तरीका ये है, आप एक काम करो 0 को लिख सकते हो क्या 1 - 1, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। कहना इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -1। देखो बेस सेम है, जिस दिन ऐड करोगे 1 - 1 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सही है। फिर मैंने बोला 2 की पावर 1 अपनी जगह, अगर ये पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करना है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे नीचे ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 से 2 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ गया 1। सबसे अच्छा तरीका ये है ना, किसी को 2 की पावर 0 प्रूफ करना तो ये लोगों ने ऐसे ही सोचा, ऐसे भी सोचा। दूसरा तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब जल्दी से। आपने 5 लॉ पढ़ लिए है ना, 5-6 लॉ, और यही है, ठीक है। इनमें कंडीशन याद रखना कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जो पावर में है वो रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी होते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ सब कुछ हो सकता है। तो पावर में पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, फ्रैक्शन भी हो, सब चल जाएगा। लेकिन जो नीचे बंदा बैठा हुआ है बेस, वो सिर्फ पॉजिटिव रखना। क्या ना, ये आप बार बार नेगेटिव क्यों नहीं रखने दे रहा है। नेगेटिव इसलिए नहीं रखने दे रहा है क्योंकि अगर नेगेटिव में बेस आ जाता है तो आंसर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाता है। तो ये आप कब पढ़ेंगे, जब आप 11वीं क्लास में पहुंचेंगे, तो अभी अपन उसकी बात ही नहीं करते। तो है ना, आपको बस इतना याद रखना कि नीचे अगर पॉजिटिव है तभी ये लॉ काम करते हैं, क्योंकि नीचे अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो पहले मैं उससे आपको बता दूं कि इसे सॉल्व कैसे करना है आपको। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो मालूम है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, किसी भी नंबर को मैं उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे 16 है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 16 निकालूंगा तो 16 को हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा दुनिया का इवन प्राइम नंबर 2, तो 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड, अरे गलत लिखा, 8 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 4 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 2 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 1 आया। तो इसका मतलब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 2 हैं 2 की पावर 4 लिख दिया। तो 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ऐसे ही आप 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर होते हैं। तो अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये 1/2 है ना, 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, कैसे सॉल्व करें, तो अब बोलूंगा जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसको आप प्राइम फैक्टर, उसे पावर के फॉर्म में लिख लें। तो क्या ना, पावर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, तो 8 की पावर 64 को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या बोलते हैं 64 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 8 की पावर 2 लिख दूंगा, या 2 की पावर आप लिख देंगे 5 है ना, और 6, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं आप, 6 ही होगा क्या, 32 32 के डबल 64 है ना, 3 6, हाँ 6 लिखेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा तरीका लगाना है, तो बोलूंगा दोनों ही सही है, लेकिन आप कोशिश करें प्राइम नंबर में लिखें। जितना नंबर बेस छोटा होगा उतना आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे 2 की पावर 6, सही दोनों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 64 के प्राइम फैक्टर निकाले, जो कि आप रफ में निकालेंगे, तो आपने जल्दी जल्दी निकाले। 2 की पावर 32 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 16 हो गया, है ना। फिर 2 से डिवाइड करा 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 4 आया, 2 से डिवाइड करा 2 आया, 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, ठीक है। ये 1 आ गया, ये आपकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। तो आपने क्या देखा कि 64 में कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 6 है मतलब 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। तो आपने 64 को लिखा 2 की पावर 6 है ना, लिख दिया। पावर में कितना है 1/2, ये लिख दिया। अब आप देखें क्या यहाँ पे कोई लॉ काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ कर रहा है। कौन सा वाला, क्योंकि पावर के ऊपर पावर वाला, पावर के ऊपर पावर वाला। और क्या था वो लॉ कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 6 × 1/2। 6 × 1/2 का मतलब है 6 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 × 1 हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया 2 की पावर 3। क्या मैं चाहिए आंसर यही छोड़ना है, मैं बोलूंगा बिल्कुल यही छोड़ना है, लेकिन कोशिश करना अगर छोटा नंबर है तो उसे आप लिख सको। तो 2 की पावर 3 को तो आपका मालूम है 8 आंसर होता है, 2 × 2 × 2, तो आप लिख दो। लेकिन अगर यहाँ 2 की पावर 33 होता तो मैं कहाँ छोड़ के आ जाता आंसर, यहाँ पे, और बिल्कुल सही होता, क्योंकि आप पावर वाला चैप्टर पढ़ रहा है तो उसमें आंसर पावर में लिख के आएंगे तो गलत थोड़ी होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अगर पावर में ये फ्रैक्शन है
है ना। इसे बोलते हैं पावर में अगर रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है और इसे हटाना है तो नीचे वाली टर्म को पावर के फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, कोई भी तरीका लगा सकते थे। कहना भैया अगर मैं यहाँ 64 को 8 की पावर 2 भी तो लिख सकता था, तब भी वही आंसर आता था। बोलता देखो 64 को क्या लिखा, 8 की पावर 2 और पावर में 1/2। सही है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 2 × 1/2। आपको मालूम है कट गई, क्या बच गया? 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का आंसर क्या होता है? 8। 8 को एक बार सेम आंसर आया, सेम आंसर आया। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा। लेकिन मेरी सलाह माने तो आप क्या लिखें? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें। अब यहां देखो फिर पावर है, कितना लिखा है पावर में? 1/5। अब मुझे 1/5 को हटाना है तो जो नीचे नंबर है उसको मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख लूंगा। तो 32 के अगर आप लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। ये हम जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये सब तो आपको आता है। आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि आप 32 को लिख दीजिए 2 की पावर 5 और 1/5 एज इट इज। कौन सा लॉ काम कर रहा है? थर्ड वाला। क्या मुझे एग्जाम में लिख के आना है? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख के आना है, आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि a की पावर m की पावर अगर n है तो इसका जो आंसर होता है वो m × n होता है। एग्जाम में आप जौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जैसे आपने एग्जाम में यूज करा a + b का होल स्क्वायर, तो उनको बता के आओ कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। ठीक है, कैसे बताया जाता है? क्योंकि ये क्योंकि का सिंबल होता है ना, और ये इसका आंसर है। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब दोनों पावर के ऊपर पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 × 1/5 है ना। इन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, आंसर आ गया 2 की पावर 1, और जो कि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 1 बार 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कितना आसान है ना। आपको बस लॉ याद होने चाहिए और आपको मालूम है कि कौन सा लॉ लगाना है, ये आप डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। इसमें मैं प्राइम फैक्टर नहीं निकाल रहा, क्योंकि 125 सबको मालूम है कि इसके जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3, और ऊपर पावर क्या लिखा है? 1/3। कौन सा रूल लगेगा? वही पावर के ऊपर पावर वाला। क्या होता है? दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। अब लोगों का डाउट रहता है कि मुझे बार बार चेक करना है कि a m n पॉजिटिव है, रैशनल नंबर है कि नहीं। बिल्कुल नहीं। बुक में अगर क्वेश्चन दिया है तो पक्का है कि उन्होंने ये सारी चीजें चेक करके दी हैं, आपको चेक नहीं करना। फिर मैंने स्टार्टिंग में क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई क्योंकि बुक में ये लैंग्वेज लिखी रहेगी कि ये लॉ तभी काम करेंगे जब ये शर्तें होंगी। ऐसा नहीं है कि कल को आप -2 लेके चले जाएं और पावर में 1/2 ले जाएं और आप सॉल्व करने का बोलें, तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर नेगेटिव। ठीक है, तब ये गड़बड़ा जाएगी बात। ठीक है, तो लोगों को बताने के लिए कि ये लॉ है तो इसकी ये शर्त है, ये शर्त आप फॉलो करेंगे तभी ये लॉ अपना सही आंसर देगा, वरना ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए बताई जाती है वो। इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बुक में अगर क्वेश्चन है तो उन्होंने सबको चेक करके दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आइडेंटिटी लगाई, लगाओ भाई, पावर के ऊपर पावर है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 × 1/3, जो कि कट के आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1, और जो कि आंसर आ जाएगा 5। तो क्या ना भैया ये तो मैं ओरली कर सकता था ना, मैं बोलूंगा हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ओरली कर लेंगे। आपको मालूम है 125 मतलब 5 की पावर 3, 3 × 1/3 कट जाएगा, जो कि कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा और आंसर आ जाएगा 5, तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी आपको ऐसा लगेगा कि अरे तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही मुझसे, मैं बोलूँगा अच्छी बात है ना, जल्दी हो रही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ी पावर उन्होंने बदल दी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलेंगे वो बाकी के 2 लॉ का आप काम करेंगे, तो मैं बोलूँगा वो लॉ तब काम करेंगे ना जब 2 टर्म दिखेंगी पावर वाली। यहाँ तो एक ही टर्म है और एक ही टर्म के लिए तो सिर्फ एक ही लॉ बना था, कौन सा वाला? 3rd नंबर का लॉ। तो ये भी याद रखना, नहीं तो आप बोलेंगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो लग ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एक टर्म है, वो लॉ तब लगेंगे जब 2 टर्म होंगी। ठीक है, तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2। अब मैं प्राइम फैक्टर नहीं निकाल रहा क्योंकि आपको मालूम है 9 तो छोटा नंबर है, वो तो आप डायरेक्ट याद होगा सबको। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 9 की जगह 3 की पावर 2 आ गया, उसके ऊपर 3/2 था तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया, उसको मैंने बिल्कुल छेड़खानी नहीं करी। कौन सा रूल लग गया? वही पावर के ऊपर पावर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बोलूंगा बिल्कुल, तो 2 × 3/2 है ना। और आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों कट जाएंगे। 3 की पावर कितना बचा? 3, क्योंकि 1 का तो कोई सेंस नहीं होता, मतलब नहीं होता। तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। क्या मतलब है 3 की पावर 3 का? कि 3 मेरे पास कितने हैं? 3 है, और वो भी किस में है? मल्टीप्लाई में। तो 3 × 3 × 3 आंसर कितना जाएगा? 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 की पावर 32 की पावर 2/5। आपको अब प्रैक्टिस हो गई होगी और आप मुझे इसका आंसर भी सोच पाएंगे, डायरेक्ट सोच लेंगे, है ना। डायरेक्ट कैसे सोच लेंगे आप लोग? आपको मालूम है पूरी कहानी में हो क्या रहा है, आप जरा नोटिस करेंगे आपका आंसर क्यों आ रहा है। मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करिए, 4 की पावर 3/2 का आंसर बताइए, तो आप बोलेंगे, और 4 की पावर 3 का आंसर बताइए, तो
तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 की पावर 3 का आंसर बताइए। तो आप बोलेंगे इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 2 आपके पास 3 है और उनको किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। तो आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 8, है ना। 2 को कितनी बार लिखना है, इसका मतलब है 3 बार मल्टीप्लीकेशन के साथ, आंसर आ गया 8। इसका मतलब क्या है कि 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बाय 2 बार, 3 बाय 2 बार। आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 को 5 बार भी लिख सकते हैं। 4 को, अगर ये 2 नहीं होता नीचे तो 4 को 3 बार में लिख सकता था, है ना, 4 को 3 बार लिख पा रहा था, इसलिए सॉल्व हो रहे थे। इसमें हम इसी पावर को, तो ये फ्रैक्शन पावर को तो हटाने का काम कर रहे हैं बार बार। और ये फ्रैक्शन पावर आ किसके कारण रही है, 3 के कारण नहीं, ये 2 के कारण। अगर ये 2 नहीं होता तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता और इसका आंसर आप 64 बोल देते। तो आप ये भी सोचें कि हम इतना सॉल्व कर क्यों रहे हैं, सीधा आंसर क्यों नहीं लिख पा रहा है। सीधा इसलिए नहीं लिख पा रहा है क्योंकि इसका पढ़ने का मतलब है कि 4 को 3 बाय 3/2 बार लिखना है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 बार 10 बार लिख सकते हो, 3/2 बार कैसे लिखोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन पावर को हटा दूंगा। सिर्फ हटाएंगे कैसे, उसका डिनोमिनेटर हटा देंगे। तो डिनोमिनेटर कैसे हटता है, अगर यहाँ 2 है तो इस नंबर को 2 की पावर में लिख देंगे। मतलब इसको नंबर को हम ऐसे लिखेंगे कि इसकी पावर में 2 आएगा, ताकि जब ये पावर से पावर टकराएंगी और वो 2 कट जाएगा, और 3 से तो मुझे कोई समस्या नहीं थी। तो आप जरा ध्यान से समझेंगे हम ये कर क्यों रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर के जो 5 है ना, इस 5 को हटाना है। इस 2 से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये 5 से हटाना है। क्योंकि अगर ये 5 हट गया तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 32 की पावर 2, जिससे मतलब 32 को 2 बार लिखना, जो कि मैं लिख सकता हूँ, है ना, और सॉल्व भी कर लूंगा। तो लोगों को जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, तो लोग डायरेक्ट समझ नहीं पाते कि ना यार ये करना क्या है। तो करने का कारण, ये पूरे जो प्रोसेस है वो इसलिए करी जा रही है, मुझे इस 5 को हटाना है। ये 5 तब हटेगा जब 32 की पावर में 32 को किसी नंबर की 5th पावर में लिखूंगा। 5th पावर मतलब किसी नंबर के पावर में लिखना है, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, 5। तो आप सोचें 32 को क्या लिख सकते हैं। तो आपको याद आएगा जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके, तो 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और पावर में क्या लिखा है, 2/5। देखें वो क्वेश्चन कितने सोच समझ के देते हैं। उन्होंने 32 दिया, क्योंकि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो कल को ये जब पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, जो कि आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अगर ये 32 की जगह 36 होता, तो 36 को आप किसी भी नंबर की 5th पावर में लिख ही नहीं पाएंगे। तो वो कल को ये फिर ये कभी कटता नहीं तो सॉल्व होता नहीं, और सॉल्व नहीं होता तो आपको आंसर एज इट इज डिकोड करना पड़ता। तो बुक वाले बड़े सोच समझ के आपको आंसर देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, है ना, कि यहाँ 5 क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि इस नंबर को 5th पावर में लिख सकते हो किसी नंबर की, और फिर जब वो टकराएंगी मतलब मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 से 5 कट जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो ने 32 लिया। आप सोचें कि 32 क्यों लिया, 36 क्यों नहीं लिया। 36 ले लेते तो काम नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे शायद ओरली भी कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा है 16 की पावर 3/4। आप देखो नीचे कितना लिखा है, 4। इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई होंगे, है ना, और वो कट जाएंगे। मल्टीप्लाई किस में होंगे, अपॉन में मल्टीप्लाई होंगे। तो उन्होंने 16 क्यों लिया, क्योंकि 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4। ठीक है, 3/4। आप सोच रहे हैं आपने उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया होगा, ऐसे बनाया, क्योंकि नीचे 4 था तो उन्होंने अंदर ऐसा नंबर लिया जैसे मैं किसी नंबर की 4th पावर में लिख पाऊं, तो उन्होंने इसलिए 16 लिया, 32 नहीं लिया। 32 लेते तो वो काम ही नहीं करता, ये वाला कुछ आंसर ही नहीं निकल पाता। इन्होंने 16 लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 3/4, है ना। मल्टीप्लाई कट गया, बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का आंसर कितना होता है, 8। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलो, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटे क्वेश्चन है। जब कभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, आप बड़ी क्लास में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपको करना यह है कि इस 4 को हटाना है। तो 4 को हटाना है तो जो नीचे नंबर लिखा है उसे 4th पावर में लिखना है किसी नंबर की, ऐसे सोचना है। ठीक है, तब आपका काम बनेगा। क्योंकि अभी तो क्वेश्चन थोड़े आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, जब अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तब फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो आप इसका बेस जरूर क्लियर रखना कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलो, अभी तक सेम क्वेश्चन आ रहे थे, अब एक नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 125 की पावर -1/3, मतलब 125 की पावर -1/3। ये ऐसा है, 125 की पावर -1/3। पहली लाइन याद रखें आप, कभी भी हम माइनस सिंबल में, अगर पावर माइनस में है तो हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, याद रखना। क्या बोला, स्टेप नंबर 1 स्टार डाल के लिख लें, स्टार डाल के लगा लें आप कि स्टेप नंबर 1 हमेशा रहेगी कि पावर क्या होनी चाहिए, पावर शुड बी
पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए तभी मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। हाथ खड़े कर देना, कहना नहीं करेंगे, पॉजिटिव करो फिर आगे बात करेंगे। अभी तक आपने देखा सारी पावर पॉजिटिव थी, फ्रैक्शन में थी लेकिन पॉजिटिव तो थी। हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए आपने एक पढ़ा था लॉ, क्या होता था कि अगर पावर को पॉजिटिव करना है मतलब तो नंबर को शिफ्ट कर दो, अगर नंबर ऊपर है तो उसको नीचे पहुंचा दो, अगर नीचे है तो ऊपर पहुंचा दो। तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो नंबर ऊपर है तो उसको नीचे शिफ्ट कर दो। तो नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 5, नीचे शिफ्ट हो गया, ऊपर से कहाँ हो गया, नीचे। तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। पावर वही रहेगी, सिर्फ साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस, और प्लस होता तो माइनस, लेकिन प्लस होता तो मैं नीचे लाता ही क्यों। अब ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा, 1। ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आप ऊपर सॉल्व करते थे वही आपको नीचे सॉल्व करना है। मुझे इस 3 को हटाना है तो इस नंबर को किसी नंबर की 5th पावर में लिखना पड़ेगा। चलिए, तो 125 को कैसे लिखेंगे, हर बार आपको प्राइम फैक्टर लेना है, निकालना है, सोचना नहीं है कि 125 को किस नंबर की 5th पावर में लिख पाएंगे हम। आपको इतना जितना टाइम आप सोचने में खर्च करेंगे इतने में आप प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। जल्दी प्राइम फैक्टर निकालिए। तो आप देखेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा। तो जैसे ही 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10, 2 बचा कैरी, 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा, और फिर 5 से डिवाइड होगा, आंसर आया 1। तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास कितने 5 है, 3 5 है, तो इसका मतलब है 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। ठीक है, सोचना नहीं है बैठ के, हर बार प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या एग्जाम में निकाल के आना है, बिल्कुल निकाल के आना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1 to 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 1 to 5। और ये मेथड कौन सा कहलाता है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये आगे भी काम आएगा आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए भविष्य में। ठीक है, तो इसलिए इस पे बड़ा अच्छे से कमांड कर लेना। प्राइम फैक्टर का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे जो नंबर ले रहा है ना वो प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होंगे। और वो 2 नंबर कौन से होंगे दुनिया के, एक तो 1 होगा और दूसरा खुद होगा। ठीक है, और प्राइम नंबर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर 3, फिर 5, और ऐसे कहानी चलती जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, जिसका नाम है 2। कहना 1 क्या है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो आप बोलोगे 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, तो उसके आप बोलोगे इसके 2 फैक्टर हैं। देखो, एक 1 है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है और एक खुद से हो रहा है। 5 भी एक 1 से हो रहा है डिवाइड और एक खुद से हो रहा है, और कोई नंबर नहीं है। लेकिन 1 तो आप बोलोगे 1 से हो रहा है और खुद से हो रहा है, तो अब इसके फैक्टर गिनोगे तो फैक्टर थोड़ी गिनोगे, 2 फैक्टर है, फैक्टर तो एक ही गिनाएगा ना। 1 का मतलब क्या होता है, एक ही फैक्टर है, एक ही है। जबकि शर्त क्या है प्राइम नंबर की कि 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और खुद। अब यहाँ पे वो अलग बात है कि 1 और खुद में वो 1 ही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, लेकिन काउंट तो एक ही फैक्टर करोगे ना आप, अलग थोड़ी करोगे, है ना। तो क्या ना मेरे पास 2 नंबर है, कहना कौन से 2 नंबर है, तो आप बोलोगे 2 और 3, बात सही है। लेकिन आप बोलोगे मेरे पास 2 नंबर है, आप बोलोगे क्या, तो आप बोलोगे 1 और 1, तो ये गलत है ना। बात ही नहीं बैठ रही कि 2 नंबर है दोनों सेम बोल दिए। ऐसा बोल दो ना कि मेरे पास 1 2 बार है ना, तो 2 नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो इसलिए दोनों नंबर सेम आ रहे थे, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं बोला गया, है ना। जबकि प्राइम नंबर की नहीं तो वो शर्त तो फॉलो कर रहा था कि सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहा था, 1 और खुद से, लेकिन वो 1 और खुद दोनों सेम हो रहे थे, इसलिए 1 को प्राइम की कैटेगरी से हटा दिया। और कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 को किस किस से डिवाइड हो जाता है, 4 हो जाता है 1 से, 2 से और 4 से। देखो 1 से तो हो ही रहा है, खुद से तो हो ही रहा है। 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो गया तो वो कौन सा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर। तो 2 नंबर होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। आप बोलोगे बीच में कहाँ से आ गया, तो बीच में बात छिड़ी थी तो मैंने बता दी, है ना। और कई लोग भूल गए होंगे तो रिवाइज हो गया उनका। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे, सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करा, ऊपर से नीचे शिफ्ट करके। अगर ये नीचे होती तो मैं ऊपर शिफ्ट कर देता। मुझे 125 को 5th पावर में लिखना, 3rd पावर में लिखना है किसी भी नंबर की, क्योंकि मुझे किसको हटाना है, 3 को हटाना है। तो इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और पावर में क्या लिखा है 1/3। क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर के ऊपर पावर है तो आप बोलेंगे हाँ। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, जो कि एक दूसरे को कट कर देंगी, तो आंसर आ जाएगा 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, तो आंसर आ गया 1/5। आप बोलोगे इसे ऊपर ले जाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं। कहना अगर मैं ले जाता आंसर यहीं छोड़ना है, यहीं छोड़ना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल नहीं, आंसर यहीं छोड़ना है। कहना भैया मैं तो ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, आप तो मुझे बताओ। तो बोलूँगा देखो इसकी पावर कितनी, तो आप बोलेंगे 1, तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव 5 की पावर -1, है ना। ले जाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन सही तरीका कौन सा, पॉजिटिव पावर में लिखें, मतलब उसे नीचे लिखें। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अपन ने अभी तक ये करा नहीं था, है ना, इस टाइप का। तो नेगेटिव पावर में कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आते हैं
क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है इसमें? इसमें मिसप्रिंट ये है कि बीच में कॉमा लग गया है। ये कॉमा नहीं है, ये किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। इससे ये ऐसा है क्वेश्चन, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये है क्वेश्चन, है ना। मिसप्रिंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक ये हो जाती हैं, है ना। और जब नहीं भी हूँ, आपने वहाँ सही लिखा है, लेकिन जब आप अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड करने में भी ये एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो पेन और पेंसिल तो हमेशा ही इसलिए सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि ना आपका है तो आप लिख दो, लेकिन अब थोड़ा डिजिटाइजेशन हो रहा है तो अपन भी उसी पे काम करते हैं। तो बीच में कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। अच्छे से लिख देता हूँ, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब आप बोलोगे आपने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ाया, वो काम ही नहीं आया अभी तक, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाकी के काम आ गए, फर्स्ट नहीं और सेकंड नहीं आए, तो अब आएंगे। कितनी पावर वाली टर्म दिख रही? तो आप बोलेंगे 2 दिख रही हैं। दो टर्म दिख जाए तो फर्स्ट या सेकंड लॉ में से कोई एक लगेगा, बाकी सब तो सिर्फ एक टर्म के लिए है। ये भी एक तरीका रहता है कि पता चले कि कौन सा लॉ लगाना है। क्या दोनों का बेस सेम है? आप बोलेंगे हाँ बेस सेम है, तो बेस सेम है। और बीच में कौन सा साइन है? आप बोलेंगे मल्टीप्लाई का। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है, कि दोनों बेस सेम है तो एक बार आ जाएगा और पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 2 की पावर आपको सॉल्व कैसे करा जाता है भाई? 2 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है? एक ही बार में देख लेना, है ना, जिनको नहीं मालूम। वैसे एक तरीका एलसीएम है, लेकिन कभी भी अगर 2 टर्म है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम मत लें। इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आया? 6। 2 इंटू 3, बीच में कौन सा साइन है? प्लस, तो प्लस लगा दिया, कहना माइनस होता तो माइनस लगा देते। फिर ऐसे में मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ गया? 3 इंटू 1, 2 टर्म दिख रहे हैं, 3 इंटू 1, 3 का मल्टीप्लाई करा 3। फिर आप क्या करें? फिर लास्ट में आप कैसा मल्टीप्लाई करें? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा चले जाएं, तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 9, जो कि आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, अब बोलोगे अरे ये तो मैं डायरेक्ट कर देता ना, बेस सेम है, बेस सेम है ना, दोनों टर्मों को एज इट इज लिख दूंगा, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 3/3 तो भी बना जाता, मैं बोलता आ जाता ना, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हर बार थोड़ी कुछ सेम रहेगा। तो आप देखें 5 का किस में मल्टीप्लाई करा? 2 में, तो कितना हो गया? 10। ठीक है, 10। फिर बीच में प्लस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई करा 1 में, तो कितना हो गया? 3, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 5 15। क्वेश्चन आंसर क्या बन गया? 2 की पावर 10 और 3 13/15, ये आपका आंसर आ गया। कैसे मल्टीप्लाई करा? ये इधर ये दोनों आपस में, क्या ना भैया बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस आ जाता, बाकी सेम प्रोसेस, कोई अलग नहीं। तो ये कौन सा लॉ लगा? फर्स्ट लॉ। क्या ना एग्जाम में क्या लिख के आऊंगा कि कौन सा लॉ लगा? तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n हमें मालूम है a की पावर m प्लस n होता है, और वही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसके बाद ये रूल, या पहले सॉल्व कर लो फिर यहाँ साइड में रूल लगा दो, क्या ना मैंने कहा ये जरूर लिखे आना, इससे आपका टीचर खुश हो जाता है कि ना अच्छा हाँ ये जो यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में फॉर्मूले, वो बता भी रहे हैं कि ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये बताना भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए, ये क्या है भाई? तो अब कौन से 2 रूल हो गए, है ना। फर्स्ट रूल भी आ गया, शायद सेकंड रूल कहीं नहीं मिला अपन को, है ना अभी तक। चलो अब सेकंड रूल देखते हैं। तो देखो ये कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे 5th वाला रूल लगेगा, है ना। देखते हैं कौन सा 5th या 6th लगेगा, कौन से नंबर पे पढ़ा था आपने। बोला था 2 बंदे हैं एक और टर्म, और अगर वो पावर शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, तो कल को अगर वो अलग अलग होंगे तो पावर सेपरेट कर लेंगे। लेकिन आप बोलोगे आपने तो वो ऐसे में बताया था ना भैया कि वो दोनों तब मल्टीप्लाई में हो तब काम करेगा। तो मैंने बोला नहीं, अगर वो डिवाइड में होंगी तब भी काम करेगा। जैसे सपोज करिए कि a की पावर m है इंटू b, ऐसा बोल देता हूँ, है ना। 2 की पावर 5 है ना, और 3 की पावर 5 है। देखो दोनों की पावर सेम है, तो ये बन जाएंगे 2 इंटू 3, और पावर ने पेयरिंग कर ली, क्या ना भाई हम दोनों ने आप पेयरिंग कर लेते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं, और दोनों के ऊपर सेम पावर है क्योंकि हम एक ही घर में रहने लगते हैं, और पावर को ऊपर बिठा लेंगे क्योंकि हम दोनों की पावर सेम है। और जिस दिन हम अलग होना चाहेंगे अलग हो जाएंगे। देखो जिस दिन अलग होने जाएंगे दोनों के पास पावर चली जाएगी, क्या ना। अच्छा, तो ये बन गया 2 इंटू 3 मतलब 6 की पावर 5,
ठीक है, तो ये कहानी हमेशा इनटू में काम करेगी नहीं, अगर डिवाइड में भी होती तब भी काम कर जाती है। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 होता, दोनों की ऊपर पावर सेम है, नीचे वाले नंबर अलग हो सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम भी होते तब भी काम बन जाएगा। तो क्या ना एक काम करते हैं, अब घर फिर शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। तो शेयरिंग करो भाई, तो शेयरिंग कैसे करोगे आप, शेयरिंग करेंगे 2/3, दोनों एक ही साथ एक ही घर में रहने लगे, तो घर रहने लगे तो घर बनाना भी पड़ेगा, ये बन गया आपका, है ना। दोनों के ऊपर पावर सेम थी तो एक बार लिख दी। जिस दिन अलग होना चाहेंगे तो 2 की पावर 5 अलग हो जाएगा, 3 की पावर 5 अलग हो जाएगा, वापस आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये डिवाइड में भी काम करता है ये नियम, मैं बोलूंगा बिल्कुल। लेकिन आप बोलोगे आपने वहां नहीं लिखा था, तो आप वहां जाके लिख लेना। क्या लिखना कि अगर a की पावर m और b की पावर m होता तो मैं फिर भी इसे a की पावर m और ऊपर में m लिख देता, है ना। दोनों नंबर जिस पोजीशन पे थे, ऊपर a नीचे b, ऊपर a नीचे b, पावर शेयरिंग कर ली। इसका उल्टा जरूर रेसिप्रोकल जरूर याद रखना कि कल को अगर ये अलग होंगे तो दोनों अपने अपनी पावर लेके निकलेंगे। अगर 4 बंदे हैं तो चारों अपनी पावर लेके निकलेंगे, है ना। ये आप कहाँ लिख लेंगे, वहां पे लिख लेंगे जहां आपने वो लॉ पढ़े थे, ठीक है। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या ना ये क्वेश्चन यहाँ कैसे, मतलब यहाँ कैसे काम कर रहा है, तो मैं देखो दो लोग हैं, दोनों ने अपनी पावर शेयरिंग करी। कैसे पता चला, देखो दो लोग हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब घर बना हुआ है, और दोनों ने एक ही घर में रहने लगे और पावर शेयर करके बैठे। देख साफ दिख रहा हुआ है, साफ दिख रहा है ना। तो क्या करूं, तो इन दोनों को अलग अलग कर दो। अलग अलग करेंगे तो दोनों अपनी पावर लेके जाएंगे। 1 बाहर गया, उसने अपनी पावर ली 7 ऊपर से। फिर 3 की पावर 3 बाहर गया, उसने अपनी पावर ली 7 तो देखो बाहर लेके निकला, ठीक है। तो पावर जब बाहर लेके निकलेगा 3 की पावर 3 ना, तो पावर 7 बाहर लेके निकलेगा, तो ऐसा मत लिख देना नहीं तो 37 दिखेगा, ये ऐसा है ना। 3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है, नहीं तो 37 लगेगा, तो ले गया। फिर क्या करेंगे, 1 की पावर 7 का मतलब क्या होता है 1, ये भी आप एक कहीं स्टार मार के लिख लें। कहाँ लिख दें आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है 1। कोई भी नंबर हो दुनिया का जिसके ऊपर पावर पॉजिटिव है, 0 है, तो आंसर आएगा 1। बस वो नीचे वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप कल 0 की पावर 0 ले आओ और मुझसे पूछो क्या ना यार भैया आपका तो काम ही नहीं कर रहा ये रूल, तो मैं बोलूँगा मैंने क्या बोला था, ए पॉजिटिव होना चाहिए था, 0 से बड़ा। 0 में थोड़ी काम करेगा, है ना। मैंने आपको लॉ के लिए बताया था ना, लॉ तभी काम करता है जब उसकी जो वो शर्त बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है। आपने वो शर्त ही फॉलो नहीं कर रहा है तो थोड़ी कहाँ से फॉलो करेगा वो रूल, ठीक है। तो ए की पावर 0। दूसरा रूल क्या है, हाँ क्या बोल रहे थे आप, मैं बोलूँगा ए की पावर कुछ भी मतलब एनीथिंग लिख दे रहा हूँ। 1 की पावर, ए की पावर नहीं 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी लगा दो, 5 6 नेगेटिव पॉजिटिव जो लगाना है, आंसर क्या आता है 1, ठीक है। ये लॉ नहीं है लेकिन लॉ ही है एक तरीके से, हमेशा काम करता है। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में जो लगाना है लगाओ, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। छोटी बातें हैं। तो देखो 1 के ऊपर 7 लगा है, 1 के ऊपर 7 का आंसर 1, ठीक है। यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, देखो पावर के ऊपर पावर दिख रही, तो पावर के ऊपर पावर दिख रही तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 7 21, ठीक है। क्या मेरा आंसर आ गया, मैं बोलूँगा बिल्कुल। और सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं करना सॉल्व। 3 की पावर 21 सॉल्व करने मत जाना, यहीं खत्म कर देना। नहीं तो 3 को 21 बार लिखोगे मल्टीप्लाई में तो कब सॉल्व करोगे, कब आंसर लिखोगे, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ें सीख ली। क्या सीखी, एक ये वाला रूल डिवाइड में भी काम करता है, इनटू में तो मैंने बता ही दिया था, और ए की पावर 0 1 होता है, जबकि 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है। याद रखेंगे, छोटी सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके आ गया, वही मैं सोचूं सेकंड लॉ अभी तक आया नहीं। फर्स्ट लग गया, थर्ड लग गया, फोर्थ लग गया, फिफ्थ लग गया, और जो बचे हुए थे वो भी लग गए, लेकिन सेकंड नहीं लगा, अब लगेगा। आप देखें 2 पावर दिख रहे हैं, 2 टर्म दिख रही पावर में, इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट लॉ लगेगा या सेकंड, क्योंकि बाकी सब में तो एक ही टर्म थी, तो लगेगा, है ना। अब देखें सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए बेस पे। क्या बेस सेम है, आप बोलेंगे हाँ बेस सेम है। पावर डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, सेम भी होती तब भी काम करता। तो पावर डिफरेंट है और बेस सेम है तो कौन सा रूल लगेगा, तो मैं बोल दूंगा कि ए की पावर m और ए की पावर n, 2 टर्म अगर लिखी हुई है पावर में और अगर उनका बेस सेम है और वो डिवाइड में लिखी हुई है और पावर डिफरेंट है, तो आंसर आता है m - n। दोनों पावर क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं, ये रूल लगेगा। तो देखो बेस में क्या लिखा है 11, तो एक बार 11 लिखूंगा, ब्रैकेट बाहर बंद, ठीक है। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को सबट्रैक्ट करना, याद रखना नीचे वाले में से ऊपर को मत कर देना, माइनस का फर्क आ जाएगा। तो 1/2 - 1/4, ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, अब भी मैंने सॉल्व करना बताया। ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और बीच में जो साइन है वही रहेगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ गया 8। तो 11 की पावर कितना हो गया 4 - 2 2/8, और 2/8 का मतलब होता है 1/4। और क्या मुझे यहीं छोड़ना है, मैं बोलूँगा बिल्कुल यहीं छोड़ना है, आपको आंसर यहीं ख़त्म करना है,
क्या ना ये और आगे सॉल्व नहीं होगा? नहीं होगा। कारण भी सुन लो क्यों नहीं होगा और आगे। 11 है, 11 को मैं ये 4 हटाना है मुझे तभी तो सॉल्व होगा, नीचे वाला है ना। तो 11 को मैं किसी भी नंबर की 4th पावर में नहीं लिख पा रहा, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा। कल को अगर यही 16 होता ना, 16 की पावर 1/4, तो मैं यहाँ छोड़ के थोड़ी आता। मैं क्या करता, अब भी सॉल्व कराया अपन ने, 2 की पावर 4 लिखता और 1/4 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 × 1/4 है ना, कट के आंसर आ जाता 2। लेकिन मैं 11 को लिख ही नहीं पा रहा किसी नंबर की 4th पावर में, तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये सॉल्व हो पा रहा है क्योंकि इसको मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक कारण है। चलिए, तो आपने यहाँ कौन सा लॉ लगाया? सेकंड लॉ लगाया। कौन सा? एक्सपोनेंट का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोला जाता है। चलो, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, है ना। अब आते हैं ये 5th 6th वाले पे। ठीक है, इसमें भी करेक्शन क्या है? करेक्शन है कि इसमें बीच में कौन सा साइन है? बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, ये कॉमन नहीं है। क्या है ये? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो देखिए बेस 2 टर्म दिख रही पावर वाली, इसका मतलब फर्स्ट लॉ लगेगा, सेकंड लॉ लगेगा, या वो एक आध वो जो लॉ था जिसमें पावर सेम वाला था वो लगेगा। बाकी सम तो एक एक टर्म वाली थी, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड तो लग नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं लग सकता? फर्स्ट एंड सेकंड बेस सेम नहीं है। फर्स्ट और सेकंड के लिए तो बेस सेम चाहिए, बेस डिफरेंट है ना। बेस डिफरेंट है इस बार, बेस डिफरेंट, लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है, पावर सेम। तो कौन सा रूल लगेगा? तो मैं बोलूंगा आपका वो वाला रूल लगेगा। कौन सा वाला? कि a की पावर m इंटू b की पावर m। देखो बेस डिफरेंट, पावर सेम, तो ये दोनों एक ही घर में आ जाएंगे और पावर शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आप सॉल्व करते हैं तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 8, दोनों एक ही घर में आए, दोनों ने पावर शेयर करी, आ गया 1/2। 7 × 8 होता है 56 की पावर 1/2। क्या इसको और आगे सॉल्व कर पाऊंगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि 56 को हम किसी की पावर 1/2 में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या ना, अच्छा आप लिख भी तो सकते हैं 56 को। मैंने कहा देखते हैं, आप करो, जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं। निकाला 28 आया, 14 आया, 7 आया, और फिर ये 7 की पावर 1 आ गया। तो 56 को क्या लिख सकते हो आप? 56 को लिख सकते हैं, 2 कितने हैं आपके पास? 3 है, तो 2 की पावर 3। 7 कितना है? 1, तो मतलब 7 की पावर 1। तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता था? 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, है ना। ये 56 को लिखा और पावर में 1/2। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? है ही नहीं, है ना। अगर ये भी अगर यहाँ 4 होता तो आप बोलते ये सॉल्व हो जाता, फिर ये नहीं होता। तो इससे अच्छा जब करना है तो सॉल्व पूरा करो ना, आधा अधूरा सॉल्व करके करेंगे क्या? तो कहाँ छोड़ना है कहानी आपको? यहाँ छोड़ना है ना। क्यों? क्योंकि 56 को मैं किसी की पावर सेकंड पावर में नहीं लिख पा रहा किसी नंबर की, तो उसके कारण ये 2 कट नहीं पा रहा, और 2 नहीं कट पा रहा तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। तो आपको ये करना है, मैं बोलूंगा नहीं करना, ये करना है, नहीं करना, ये करना है, नहीं करना। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आंसर छोड़ के कहाँ आना है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, और ये कर देंगे तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन कोई सेंस नहीं है उसका। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर डिफरेंट बेस है और पावर सेम है तो कौन सा रूल लग जाता है? ये वाला रूल लग जाता है। तो ना दोनों पावर में जाते हैं और सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कहाँ गया? खत्म हो गया क्या? चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि हमारी थर्ड एक्सरसाइज मतलब लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी सारी वीडियो सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। 5 मिनट एक चीज़ और सीख लीजिए, है ना, क्योंकि पावर एक्सपोनेंट में बताने वाली चीज़ है ना। क्या कि सपोज करिए कि ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ए > 0 है, ठीक है, और एन क्या है? एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब वो नहीं है, क्या नहीं है? रैशनल नंबर नहीं है। क्या बोला मैंने? नेचुरल नंबर है। और कल को अगर ऐसा लिखा हुआ है टर्म, कैसी टर्म लिखी हुई है? ए, और रूट के बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे एन। ठीक है, इसे पढ़ते हैं nth पावर 1/nth पावर ऑफ ए। ठीक है, तो इसे पढ़ा लिखा कैसे जाता है? तो यहाँ लिखेंगे a, जो अंदर है वो लिखेंगे, और जो पावर में लिखा यहाँ रूट के यहाँ ये इधर है ना, ये इधर है, ऐसा ये जो गैप रहता है ना रूट के, इस पे यहाँ पे अगर ये n है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/n। ठीक है, इसे ये लिखने का रहता है। तो ये क्यों बताया आपने? तो मैंने कल का अगर यहाँ पे लिखा होता 2, क्या लिखा होता? 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 9, यहाँ पे लिख दिया 9, और यहाँ लिखा है 2, तो मैं क्या लिखूंगा? 9, और ये 2 है ना, ये किस में चला जाएगा? 1/n में।
ऊपर 1 नीचे 2। कहना अगर ये 2 नहीं होता, ये ऐसा लिखा होता 3 लिखा होता तो मैं बोल देता 9 1/3 ऐसा लिख देता। ठीक है, किसी ने बोला यहाँ 16 लिखा होता भैया और यहाँ ये गैप में 4 लिखा होता तो मैं लिख देता 16 और 1/4। लिखने का तरीका समझ में आया, रूट हटाने का तरीका समझ में आया। अब नोट डाल के लिख लेना आप यहाँ पे क्या कि अगर यहाँ बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने 9 लिख दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब उनकी भाषा में जैसे ये रहता ना कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। जैसे 5 लिखा है, मैं बोलूँ इसके डिनोमिनेटर में क्या है तो आप बोलेंगे 1। ऐसे ही अगर रूट के बाहर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जैसे अगर रूट के जो गैप रहता है ना, अगर उसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा ना, आप देखेंगे नंबर नहीं लिखा ना तो आप समझ जाना अच्छा नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि 2 है। ठीक है, तो 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। और 9 की पावर 1/2 से कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर और 1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा और ये 3 आंसर आ जाएगा। और जो आपकी पता है इसे आप पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि आंसर 3 होता है। तो आपने एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व कर लिया और यहाँ आप डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। तो आपने क्या सीखा कि अगर a पॉजिटिव है और एक n कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ फ्रैक्शन काम नहीं करेगा, यहाँ नेचुरल नंबर काम करेगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको बस इतना याद रखना है ना, कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर रूट के गैप में यहाँ n लिखा हुआ तो इसे 1/n लिखेंगे। क्या ना हमेशा बनाएगा, मैं बोलूँगा हमेशा बनाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज़ और सुन लीजिए, ये जो सिंबल रहता है जिसके अंदर हम कोई डाटा लिखते हैं रूट, इसे बोलते हैं हम रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन, SIGN, रेडिकल साइन। ये साइन है एक किसका, रेडिकल का। जो यहाँ अंदर बैठता है इसके, जो कि A है, इसको बोलते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड CAND। ठीक है, और जो पावर में लिखा है n, इसको मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंट, जो कि आपको मालूम है ये तो एक्सपोनेंट है ही। क्या ना, ये क्यों बता रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बुक में देखेंगे तो ये सिंबल, ये नाम लिखे होंगे रेडिकल, रेडिकेंड, रेडिकल साइन, तो आप बोलेंगे अरे यार ये कौन सी चीज़ है जो नहीं पढ़ाई है ना। मुझे याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना, कोई सेंस नहीं है उसका। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसको आप फ्रैक्शन के पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 1/n। और अगर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है 2। ठीक है, एक चीज़ और फिर बात खत्म करते हैं हम कि इसको क्या बोला जाता है। यहाँ A है और यहाँ पे सपोज करो कोई पावर लिखी हुई है रूट के बाहर, ये ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ कोई पावर लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसे बोलते हैं सर्ड, SURD। और इसको मालूम है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, A की पावर 1/n। तो इस पूरी जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है सर्ड। तो बोलते हैं ना कि आपने सर्ड पढ़ा, तो कहना हाँ पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्योंकि आपने इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया, और पावर के पढ़ लिया तो आपने तो पूरी एक्सरसाइज पढ़ी ना, पावर ऑफ एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो सब इसी में तो आ गए। तो फिर ये क्या लिखा है, ये टर्मिनोलॉजीज है मैथमेटिक्स की। क्या ना, इसको सर्ड बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं, इसको रेडिकेंड बोलते हैं, इनको एक्सपोनेंट बोलते हैं, किसी का कोई सेंस नहीं है ना सिर्फ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बुक में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो ये याद रखना एक्स्ट्रा में। ठीक है, और बाकी हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है ना। और हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 4 कंप्लीट हो गया। 5-6 वीडियो जो अपलोड हुई है ना, आप सब देख लेंगे तो ये 9th आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।